A very good morning to all of you. Today we will cover next topic in sampling, that is sample design process and sampling errors. अब हम बात करेंगे जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो हमारे 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, टारगेट पॉपुलेशन को डिटरमाइन करना है। यहाँ टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, वो एरिया जहाँ से हमने क्या करना है, अपना सैंपल उठाना है। जैसे कि मुझे सेक्टर 16 के जितने घर हैं वहाँ से मुझे अपना सैंपल लेना है, उनमें से कुछ घर सेलेक्ट करके। तो मेरे लिए जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो सेक्टर 16 में बने हुए जितने भी घर हैं, जितने भी हाउस नंबर्स हैं, वो सारे के सारे मेरे लिए पॉपुलेशन हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखना है, डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग यूनिट। अब सैम्पलिंग यूनिट की बात करें तो सैम्पलिंग यूनिट क्या हो जाएगा कि हमने जो है सैम्पलिंग यूनिट की एक बार पॉपुलेशन डिवाइड हो गई, उसके बाद हमने देखना है कि कौन सा कहाँ से हमारा एलिमेंट क्या होगा, उस एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, सैम्पलिंग यूनिट। जैसे कि जियोग्राफिकल यूनिट की बात करें तो हमारी सैम्पलिंग यूनिट क्या हो जाएगी, स्टेट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, टाउन भी हो सकता है, विलेज भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन यूनिट की बात करें, कंस्ट्रक्शन यूनिट घर हो सकते हैं, हाउस फ्लैट हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सोशल यूनिट की बात करें, फैमिली हो सकती है, क्लब हो सकता है, स्कूल्स हो सकते हैं। क्लियर इतना। उसके बाद हमने क्या देखना है, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, सोर्स लिस्ट। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, एक बार हमने पॉपुलेशन डिफाइन हो गई कि पॉपुलेशन क्या होगी, उसके बाद हमें फ्रेम देखना होता है। सैम्पलिंग फ्रेम वो लिस्ट होती है जहाँ से हमें सैंपल मिलता है। जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी, वहाँ पर हमें हर किसी बंदे का जो लैंडलाइन नंबर होता था, वो लैंडलाइन नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, सब कुछ मिल जाता था। येलो कलर की एक डायरेक्टरी हुआ करती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी। तो वो हो जाएगा हमारा सैम्पलिंग फ्रेम। उसके बाद हम बात करें सेलेक्टिंग अ सैम्पलिंग टेक्निक। उसके बाद हमने क्या करना है, सैम्पलिंग टेक्निक सेलेक्ट करनी है। सैम्पलिंग टेक्निक की बात करें तो हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हो गई, जो मैंने कल आपको बताया था, रैंडम या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपने रैंडम तरीके से डाटा कलेक्ट करना है या नॉन रैंडम तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, सैम्पल साइज सेलेक्ट करना है। सैम्पल साइज भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है सैम्पलिंग प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर डाटा को कलेक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। हम कोई भी टेक्निक यूज़ करके अपना सैंपल साइज़ डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमने सैंपल साइज़ कितना लेना है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, एक्विजिशन ऑफ सैंपल, उसके या फिर बोल सकते हो सेलेक्टिंग द सैंपल। उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप हो जाता है सैम्पलिंग प्रोसेस में कि हमने एक्चुअली कौन सा सैंपल सेलेक्ट करना है। इस स्टेज में ये ज़रूरी हो जाता है कि जो इंटरव्यूअर हो अपने रूल्स को ध्यान में रखते हुए सैंपल को सिलेक्ट करे। इतना क्लियर हुआ। ये था हमारा सैंपल डिज़ाइन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे एरर्स इन सैम्पलिंग। अगर हम सैम्पलिंग एरर की बात करें तो दो तरह की एरर होती हैं हमारी। एक हो जाती है हमारी सैम्पलिंग एरर और दूसरी हो जाती है हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर। मैं बताऊंगी कि क्या होता है सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर। पहले एक बार ये चार्ट देख लो। सैम्पलिंग एरर को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बायस्ड एरर और अनबायस्ड एरर। बायस्ड एरर जो होती हैं वो कंट्रोलेबल होती हैं और अनबायस्ड एरर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, बायस्ड एरर तो हमने ही जानबूझ के करी है ना वो एरर, अनबायस्ड एरर हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद हम नॉन सैम्पलिंग एरर की बात करें, नॉन सैम्पलिंग एरर हमारी कितनी तरह की हो गई, दो तरह की, जो सैंपल की वजह से नहीं है, किसी और रीजन की वजह से एरर क्रिएट हुई है। रिस्पॉन्स एरर और नॉन रिस्पॉन्स एरर। रिस्पॉन्स एरर को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या क्या, रिस्पोंडेंट एरर, रिसर्चर एरर और इंटरव्यूअर एरर। अब हम बात करेंगे सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर क्या होगा, वो एरर जो कि किसकी वजह से हमारी एरर अकर हुई है, सैम्पलिंग यूनिट कलेक्ट करते वक्त, कि हमने सैंपल ही हमने क्या कर लिया, सैंपलिंग की वजह से जो एरर हमारी होगी दैट इज सैंपलिंग एरर। या ये हमारी किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यूनिवर्स जहाँ से हमने पॉपुलेशन उठाई, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, हो सकता है हमने कोई और उठानी थी और कोई रॉन्ग टेक्निक ले ली, तो ये हो गया हमारा सैम्पलिंग एरर। अब मैंने सैम्पलिंग एरर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज बायस्ड एरर और वन इज अनबायस्ड। बायस का तो मतलब पता ही है, जानबूझकर किया गया कि जो मुझे फेवरेबल लगा सैंपल, मैंने वैसा सैंपल इकट्ठा कर लिया। ये क्या होता है, ये सैंपल कलेक्ट करते वक्त एरर
हमारी क्रिएट होती है। जैसे कि मैं मान लो मैं रिसर्चर हूँ और मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल कि मेरे को करना तो था पूरे फरीदाबाद पूरे हरियाणा का डाटा कलेक्ट, पर क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहती हूँ तो मैंने फरीदाबाद से ही डाटा कलेक्ट कर लिया, तो कन्वीनियंस की वजह से मैंने बाकी एरियाज को छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, ये एरर होगी बायसनेस की वजह से। अब रीजन क्या होते हैं बायसनेस होने के, रीजन फॉर बायसनेस ऑफ एरर, जैसे फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सब सिलेक्ट कैसे, फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या फॉल्ट हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक आइटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया है दूसरे आइटम से। सब्स्टिट्यूट मतलब जो आइटम हमें लगा था कि ठीक है हमारे लिए ये सैंपल ठीक रहेगा, इससे रिजल्ट मुझे ठीक मिलेंगे, मैंने वो इसके अंदर डाल दिया। फिर है हमारा नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स अलग तरह का एरर हो गया कि रिस्पॉन्स नहीं मिला था तो भी मैंने कुछ ना कुछ उसके अंदर अपना अपने अकॉर्डिंग डाटा नोट कर लिया। दूसरा यूजिंग बायस क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ही ऐसे पूछे कि जिसका आंसर जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिले। तो यहाँ मैंने बायस क्वेश्चन पूछे कि मैंने जनरल पूछ लिया जनता से, आम लोगों से कि लिकर इज़ गुड फॉर हेल्थ और नॉट। ऑब्वियस है कि सबका आंसर होगा नो, लिकर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मुझे पता है कि मुझे इसका आंसर नो ही मिलना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ही इस तरीके से बनाया और इस तरीके से पुट किया कि जैसा जवाब मुझे चाहिए था वैसा ही जवाब मिले। तो ये क्या हो गया, हमने क्या पुट किया यहाँ पर, बायस क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद बायसनेस क्या होता है, बायसनेस हमारी फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डाटा भी हो सकती है कि हमने जानबूझ के गलत डाटा कलेक्ट किया। बायसनेस हमारी हो सकती है कि हमने डाटा को एनालाइज ही गलत किया। क्लियर है कि पहले हमने कलेक्शन में गड़बड़ करी बायसनेस की, फिर हमने उसे एनालिसिस करने में बायसनेस करी। इस तरीके से बायसनेस की वजह से जो एरर आई दैट इज बायस्ड एरर, और उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग एरर। अनबायस्ड एरर क्या होगी, जो कि कंट्रोल में नहीं होती क्योंकि वो जानबूझ के नहीं की जा रही। बायस्ड एरर है वो जानबूझ के कर रहा है रिसर्चर। अनबायस्ड एरर है जो कि चांसली हो रही है एरर, आपने जानबूझकर नहीं करी लेकिन चांसली हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडेड इन सैंपल एंड डेटा आर नॉट इंक्लूडेड, कि बाई चांस मैंने रैंडमली डाटा उठाया, मेरे पास ऐसा डाटा आ गया जिसका रिजल्ट मेरा एक साइडेड आ रहा है। दूसरा डाटा मतलब वो जो मैंने सैंपल उठाया वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये हमारी एरर आ गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर की। नॉन सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर क्या थी, जो सैंपल कलेक्शन के वजह से हमारी एरर होती हैं, डाटा सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या किस वजह से होती है, ड्यू टू डाटा कलेक्शन, एडिटिंग, कि हमने ले लिया था डाटा लेकिन उसको कलेक्शन में फिर हम उसे एडिट करने लगे एडिटिंग के टाइम, कोडिंग करने लगे उसकी कोडिंग के टाइम, और टैबुलेशन टेबल में डालने लगे तब हमसे कोई गलती हो गई, क्लैरिकल मिस्टेक्स हो गई, तो वो हो गया नॉन सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर हमारी मैंने बताया दो तरह की होती हैं, एक रिस्पॉन्स एरर और एक नॉन रिस्पॉन्स एरर। रिस्पॉन्स हमें किससे मिलता है, मैं इंटरव्यूअर हूँ, मेरे को अपने रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, इंटरव्यू कौन होंगे मेरे लिए, रिस्पोंडेंट। तो रिस्पॉन्स एरर किस तरह की होंगी, अगर हमें सही आंसर ना मिले जो क्वेश्चन पूछा हो, और आंसर नोट रिकॉर्डेड प्रॉपरली, और या फिर आंसर जो मिला सही तो मिला था लेकिन जब मैंने नोट किया मुझसे गलती हो गई, तो वो क्या हो गया, रिस्पॉन्स एरर। तो रिस्पॉन्स एरर को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रिसर्चर एरर, इंटरव्यूअर एरर और रिस्पोंडेंट एरर। रिसर्चर एरर कौन सी होगी, एरर जो कि किस वजह से हो रही है, रिकॉर्डिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डैट डज नॉट सूट द पर्पस, या रिसर्चर ने क्या किया, गलती से गलत इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली जो कि मेरे रिसर्च के पर्पस को मैच नहीं करती थी। इंटरव्यूअर एरर क्या होगा, सेकंड, जो कि एरर अक्कर जब इंटरव्यूअर ने रिस्पॉन्स सेलेक्ट किए उस टाइम वो गड़बड़ हो गई सैम्पलिंग फ्रेम सेलेक्ट करते वक्त, स्पेसिफाई करते वक्त, तो वो भी हो गया इंटरव्यूअर एरर। रिस्पोंडेंट एरर किसकी वजह से होगी, रिस्पोंडेंट की वजह से। रिस्पोंडेंट एरर मतलब ये क्या है कि जिससे हमने क्वेश्चन पूछे उसे नॉलेज नहीं थी, और वो नॉलेज ना होने के कारण उसने क्या किया, उसने हमें सही रिप्लाई नहीं किया, तो वो क्या एरर हो गई, रिस्पोंडेंट एरर। नॉन रिस्पॉन्स एरर नाम से क्लियर है, जब रिस्पोंडेंट, मैं क्वेश्चन पूछने गई, सर्वे करने गई, मैं घर घर सर्वे कर रही हूँ, मैं एक घर गई, लोगों ने मुझे भगा दिया, आंसर नहीं किया,
तो नॉन रिस्पॉन्स मिला। सेकंड घर गई, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस पूछे लोगों से, आंसर जानना चाहा, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो जो एरर रिस्पोंडेंट के नॉन रिस्पॉन्स की वजह से अकर हो, दैट इज नॉन रिस्पॉन्स एरर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से कर लेना। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।